मौसम सर्दियों का चल रहा है। जनवरी का महीना है, बारिशें भी हो रही हैं। और ये जो सर्दियों की बारिशें होती हैं ना, ये खुलडुल के मौसम बरसात की तरह नहीं होती। रिमझिम किलमिल ज़्यादातर ऐसे ही होता है। पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो काफ़ी दोस्तों ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टें शेयर की हुई थी, जिसमें वो रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे थे कि भाई और कुछ करें ना करें, अपनी बाइक के पीछे दुमची कम से कम ज़रूर लगवा लें। तो जो दोस्त, ख़ास तौर पे बहनें या वो लोग जिनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में दुमची को पता नहीं कुछ और कहते हों, उनके लिए कि जैसे बाइक का जो मडगार्ड होता है उसके पीछे एक छोटा सा प्लास्टिक टाइप का पीस लगा होता है, जो कि एक मैट का काम करता है, डस्ट मैट का, कि जब बाइक चल रही होती है तो वो कीचड़ जो है पिछले आने वालों के ऊपर नहीं पड़ता, वो उसको रोकता है। तो हमारी लैंग्वेज में और फिर आम में उसको दुमची बोलते हैं। तो लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप और कुछ करें ना करें तो कम से कम दुमची लगवा लें इस मौसम में, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। एक अच्छी बात थी, इंसानियत के नाते भी, एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते भी, और अपने पढ़े लिखे होने का सबूत देने के लिए बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि पीछे से आने वाले जो हैं वो फिर बेफिक्री से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनको ये लगा रहता है झटका, कोई पास से गुजरेगा या कोई आगे चल रहा होगा और वो हमारे कपड़ों को ख़राब कर देगा। बहरहाल इन्हीं पोस्ट को लेके मुझे एक वाक़या याद आ गया। वाक़या कुछ ऐसे है कि ऐसी सर्दियों का मौसम था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी और मैं मौसम एंजॉय करते आहिस्ता आहिस्ता बाइक पे चलता जा रहा था। इतनी देर में ही मुझे लगा जैसे कोई पीछे से मुझे मुखातिब है। बहरहाल मैंने इग्नोर कर दिया। चंद लम्हों के बाद एक भाई साहब बाइक लेके बिल्कुल मेरे बराबर में आए और उन्होंने मुझे अपनी शर्ट की तरफ इशारा करके कुछ बोला। क्या बोला इसकी मुझे समझ नहीं लगी, लेकिन जो इशारा था वो मैं समझ गया। तो मैंने भाई से सॉरी की। मैंने उनको कहा कि भाई मेरी बाइक की रफ्तार पहले ही बहुत कम है और बाइक में पीछे दुमची भी लगी हुई है और मैं सड़क के किनारे भी चल रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता था? और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है दूसरों का ख्याल रखने के लिए। बहरहाल फिर भी मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। मैंने दोबारा से सॉरी बोली। लेकिन वो भाई साहब जो थे वो तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई लेक्चर देने पे तुले हुए हैं, क्योंकि अगले 2-2.5 किलोमीटर तक वो मेरे बराबर में चलते रहे और मुझे उन्होंने खुश अखलाक़ी पे, एक अच्छे सिटीज़न होने के ऊपर, एक अच्छे शहरी होने के नाते आप पे क्या फ़राइज़ हैं जो कि आपने दूसरों के लिए अदा करने हैं, इस पे मुझे अच्छा खासा लेक्चर वो देते रहे। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि कीचड़ उछालने का मुहावरा जो है उसको वो भाई साहब ज़रा सीरियसली ले बैठे। खैर मैंने दोबारा से सॉरी की, उनको समझाया कि भाई मैं बाइक आहिस्ता से चला रहा था, सड़क के किनारे पे था, दुमची लगी हुई है, अब आप भी कुछ देख लें। बहरहाल हार मानते हुए मैंने उनसे वादा किया कि आज वापसी पे जैसी मसरूफियत ख़त्म होती है तो मैं सीधा पहली फुर्सत में मैकेनिक के पास जाऊंगा और देखूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दुमची लगने के बावजूद क्यों कीचड़ पीछे उछल रहा है। लेकिन वो भाई साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे और उन्होंने मुझे कहा कि इन मैकेनिकों को आप छोड़ें, आप मैक्लोड रोड पे जाएं, वहाँ से स्पेशल किस्म की दुमची मिलती है, वो आपने ख़रीदनी है, वो आप लगवाएं। और बल्कि उन्होंने मुझे तो एक दुकानदार का एड्रेस भी बताया जो कि मुझे अब याद नहीं है। बहरहाल काफ़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद, काफ़ी कुछ सुनने के बाद और फिर मेरी यकीन दहानी के बाद मुझे लगा कि मुझे माफ़ी मिल गई है। वो इस तरह से कि इस सारी गुफ्तगू के दौरान अचानक
रेस लीवर के ऊपर उनकी गिरफ्त मजबूत होती जब मैंने देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ये भाई साहब अब जाने वाले हैं। और अगले ही लम्हे वो जूम करके, कैसे जूम करके, ये जा वो जा, और पीछे गया था। पीछे एक नई स्टोरी जन्म ले चुकी थी। मैं हेलमेट से लेके पाँव तक कीचड़ में लथपथ था। उन भाई साहब की बाइक के पीछे ना तो कोई नंबर प्लेट थी, मड गार्ड भी शरीफों वाला कोई नहीं था, दुमची का तो दूर तक नामो निशान भी ना था। और जनाब फिर अगले लम्हे, अगले यू टर्न से मैं घर के लिए वापस मुड़ रहा था कि कपड़े चेंज करूं, और मेरे समातों में आवाज़ें गूंज रही थी कि अच्छा शहरी कैसे बना जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा और आसानियाँ बांटने की कोशिश कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।